शुरुआत करते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान, जिसे यदि हम परिभाषा के रूप में व्यक्त करें तो विज्ञान किसी विषय या वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, या कहें सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रायोगिक ज्ञान, ये हम लोगों का विज्ञान होता है। हम विज्ञान के क्षेत्र में या विज्ञान में हम कह सकते हैं ना कि हम किसी भी सब्जेक्ट का बहुत ही विश्लेषण या बहुत ही विस्तृत अध्ययन करते हैं और हर एक छोटी छोटी बातों को बहुत डीपली समझते हैं कि आखिर विज्ञान होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि कोई घटना घटित हो रही है, तो जब इसको विज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये घटना घटित क्यों हुई, इसमें कौन कौन से कारण उत्पन्न हुए। तो इन्हीं सब चीज़ों को अब हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, विज्ञान। और इसकी यदि विज्ञान की हम लोग बहुत पुरानी चीज़ें देखें कि विज्ञान की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई, ये विज्ञान है क्या, ये विज्ञान क्या है, तो विज्ञान का शब्द बेसिकली हमारे साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। विज्ञान शब्द हमारे साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है और साइंस शब्द हमारी लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो विज्ञान का उद्भव है या उद्भव जो भी शुरुआती दौर मानते हैं, तो इसकी शुरुआत होती है लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से, जिसका अभिप्राय होता है जानना। हाउ यू नो यू इट्स डजेंट मैटर, मतलब आप किसी भी चीज़ को कैसे जानते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप कितना जानते हैं, विज्ञान में ये चीज़ें मैटर करती हैं और आपको उसे और जानना है। तो विज्ञान का मतलब होता है, या कह सकते हैं साइंस, साइंस का अभिप्राय होता है किसी भी चीज़ को जानना या उसको जानने के लिए इच्छुक होना और उसका अध्ययन करना। और जब हम सिंटिया को ही, जैसे लैटिन भाषा का शब्द सिंटिया था, सिंटिया को रूपांतरित किया गया, अंग्रेजी में साइंस बनाया गया और उसी साइंस को हिंदी भाषा में जब कन्वर्ट किया गया तो विज्ञान बोला गया। वी अलग हो जाएगा, ज्ञान अलग। वी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का, जब कोई चीज़ सुव्यवस्थित हो, मतलब ना हर एक चीज़ संगठित हो या सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, प्रायोगिक हो, हम उसके विश्लेषण के रूप में देखते हो। और ज्ञान का मतलब होता है कि जो आप अर्जित करते हो या जिसे आप ग्रहण करते हो या जिसे आप जानते हो, जो चीज़ें आपको ज्ञात हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग विज्ञान में कहते हैं। और विज्ञान अरबी भाषा में इल्म बोला जाता है। तो एक बार फिर से समझिए कि विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय जानना होता है। विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया, और सिंटिया को ही अंग्रेजी भाषा में साइंस कहते हैं, साइंस को हिंदी भाषा में विज्ञान कहते हैं, अरबी भाषा में इल्म कहते हैं। फिर जब विज्ञान शब्द, या फिर कह सकते हैं ना कि जब सभ्यताओं ने डेवलप किया, जब कोई भी चीज़ें विस्तृत हुई, तो जब विस्तृत हुई तो इन्हें 3 भागों में डिवाइड करना पड़ा। 3 भागों में डिवाइड किए गए और बोला गया कि जो हमारा प्रथम भाग है वो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान। जो दूसरा भाग है वो हमारा है रसायन विज्ञान, और जो तीसरा भी विज्ञान है वो है हमारा जीव विज्ञान। ठीक, तो अब तीनों चीज़ों को समझते हैं कि एक हमारा प्राकृतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। सुनिए, ये जो प्राकृतिक विज्ञान है ना, इसी को बाद में फिजिक्स के रूप में कन्वर्ट किया गया, भौतिक विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। तो अभी समझते हैं कि पहले इनको प्राकृतिक विज्ञान क्यों कहा जा रहा है। तो हम लोग ना शुरुआती दौर में जो विज्ञान का या प्राकृतिक एक नई शब्द या नई भाषा का उत्पन्न किया गया, या कह सकते हैं कि नई विषय बनाई गई, जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस प्रकृति में व्याप्त चीज़ों के बारे में, या कह सकते हैं जो भी व्याप्त चीज़ें थी, जैसे मान लीजिए किसी का आकार हुआ, आकृति हुई, तन्यता हुई, ठोस हुआ और
चमक हुई, इन सब चीज़ों के बारे में जो अध्ययन किया जाता था ना, उसे हम लोगों ने प्राकृतिक विज्ञान के तहत रखा। मतलब किसी विषय वस्तु के भौतिक गुणधर्म, ये सारी चीज़ें भौतिक गुणधर्मों का होता है। यह कह सकते हैं कि प्रकृति के स्वरूप का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग प्राकृतिक विज्ञान के तहत कहते हैं। रसायन विज्ञान में हम लोग किसी भी पदार्थ की इंटरनल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। इंटरनल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ना रासायनिक गुणधर्म। जैसे यहाँ पे ना गुणधर्म परिवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करेंगे तो इन दोनों पदार्थों के गुण बदल दिए जाते हैं या बदल जाते हैं। इनके अंतर प्रवृत्ति, जैसे हाइड्रोजन का कुछ अलग गुण है, ऑक्सीजन का कुछ अलग गुण है, दोनों मिल गए बन गया पानी, इसका कुछ अलग ही गुण होगा। तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब ये होता है ना कि इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, आंतरिक गुण बदल दिए जाते हैं। जीव विज्ञान, इसमें ना विशेष रूप से जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब समझते हैं प्राकृतिक विज्ञान ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा हमारी, ग्रीक भाषा के फ्यूसियस से बना हुआ है, या इसको फ्यूसिस भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो ग्रीक भाषा की फ्यूसियस से बना हुआ है, जिसका अभिप्राय होता है प्रकृति। तो कह सकते हैं कि प्रकृति के बारे में जो अध्ययन किया जाता था वो प्राकृतिक विज्ञान में किया जाता था। जो हमारा रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान हमारा कीमिया वर्ड से बना हुआ है, कीमिया वर्ड। और कीमिया का अभिप्राय एक तरह का, हम कह सकते हैं ना कि एक तरह की स्थल या चट्टान होती है जिसका नाम कीमिया होता है, और यहीं से केमिस्ट्री बनाया गया और केमिस्ट्री से रसायन विज्ञान कर दिया गया। जीव विज्ञान बायोस वर्ड से बना हुआ है, बायोस, या हम कह सकते हैं क्या नाम, बायोस। और इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना तो ये होता है बायो प्लस लोगोज, बायो प्लस लोगोज। या तो बायो का मतलब होता है कि जीवधारियों का, लोगोज मतलब अध्ययन, ऐसी विज्ञान जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। और कीमिया एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो कि रसायन विज्ञान की परिभाषा करता है, और यह एक विशेष चट्टान के रूप में या चट्टान में पाया जाता है। ये हमारा होता है फ्यूसियस का मतलब होता है प्रकृति। बाद में देखा गया ना कि जो प्राकृतिक विज्ञान है इसका सेक्टर बहुत बड़ा है, तो जब बहुत बड़ा सेक्टर हो गया था ना तो इसे फिर तोड़ा गया और इसमें से केवल दो चीज़ें उठाई गई। एक उठाया गया द्रव्य, दूसरी उठाई गई ऊर्जा। द्रव्य तथा ऊर्जा, इन्हीं दोनों के विस्तृत स्वरूपों को एक किया गया। द्रव्य और ऊर्जा, इनसे संबंधित जितनी भी थियरियाँ थी, जितने भी रूल्स थे, जितने भी नियम थे, इन सभी को एक किया गया। और इन सबको जब एक किया गया, द्रव्य ऊर्जा, द्रव्य का मतलब पदार्थ भी होता है, तो इनको उठा करके एक नई विषय बनाई गई जिसे बोला गया भौतिक विज्ञान, और अंग्रेजी में इसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा हमारी है, लैटिन भाषा, और इसमें कौन सा शब्द है, सेंटिया है, और इसका अभिप्राय क्या होता है, जानना। और इनको यदि हम बोलें कि अरबी भाषा में, जो हमारी अरबी भाषा होती है, अरबी भाषा में इसे इल्म बोला जाता है। रसायन विज्ञान कीमिया, जीव विज्ञान बायोस, और प्राकृतिक विज्ञान फ्यूसियस। और फ्यूसियस या प्राकृतिक विज्ञान के दो पदार्थ हैं, द्रव्य तथा ऊर्जा। इनसे जितनी भी रिलेटेड थियरियाँ थी, जितने भी संबंधित नियम थे, जितने भी रूल्स थे, इन सबको एक विषय में किया गया और इसे हम लोगों ने भौतिक विज्ञान का नाम दिया। और यहीं से भौतिक विज्ञान का प्रारंभ होता है।